चैनल मैजिकल मैथ्स में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर अलजेब्रा जो कि है आपका चैप्टर 10। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि अलजेब्रा क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैच स्टिक पैटर्न तो आप जानते ही हैं, माचिस की तिलियों को बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं, और उसके बाद हम रूल पढ़ेंगे कि हम कैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब आज हमें पढ़ना है। चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या जानना है कि आखिर ये अलजेब्रा होता क्या है। अभी तक तो हमने अलजेब्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि अलजेब्रा आखिर होता क्या है। अब जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक और ज्योमेट्री, ये दोनों आपने पढ़ा है। तो अरिथमेटिक में हमने क्या पढ़ा है, नंबर्स के बारे में। कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 101 200 एनी नंबर्स, तो किसी भी नंबर के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं अरिथमेटिक। और ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा है, कोई भी शेप जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी एनी शेप, एनी काइंड ऑफ शेप, उसके बारे में हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में। बट अब हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के बारे में। अब जैसे कोई भी अल्फाबेट्स होता है ना, ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग सो ऑन, किसी भी अल्फाबेट्स को अगर हम किसी नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वो हमें पढ़ना है अलजेब्रा में। ओके, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी नंबर आपने कहीं पर देखा होगा 3a 5x + c 5x + 10, ऐसे जो भी नंबर्स होंगे 5n, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे जिसके साथ एक अल्फाबेट ऐड जुड़ा हुआ है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यही हमें पढ़ना है अपने अलजेब्रा में। आज का हमारा टॉपिक यही है कि अलजेब्रा क्या होता है। ठीक है ना, तो अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखना है, जो कि हम सीखेंगे मैच स्टिक पैटर्न के द्वारा। मैच स्टिक्स आप जानते हैं, माचिस की तिलियों को कहते हैं हम मैच स्टिक। तो अब इसका कैसे यूज करेंगे हम, लेट्स सी। मान लीजिए हम लेट सपोज कि हमें एक एल ड्रॉ करना है, इसमें हमें कितनी मैच स्टिक्स लग रही हैं, 2। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं ना, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, और यहाँ पे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, MS मैच स्टिक्स। तो अब अगर हमें 1 एल फॉर्म करना है तो हमें मैच स्टिक्स कितनी लगेंगी, 2, 1 और 2। क्लियर है। अब अगर हमें मान लीजिए 2 एल फॉर्म करने हैं तो हमें मैच स्टिक्स कितनी लग रही है, 2 और 2 4, यानी कि यहाँ पर अगर हम ये ऐसे लिख दें तो 2 × 2 4। अब अगर हमें 3 एल ड्रॉ करने हैं तो हमारी मैच स्टिक्स कितनी हो गई, अब हम काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो गया, 2 × 3 6 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ इस चार्ट को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, ये 2 हमारा कांस्टेंट है, ये सब में फिक्स है। मतलब एक एल बनाने में हमें जितनी मैच स्टिक्स चाहिए वो हमारा नंबर फिक्स है। ओके, अब जैसे जैसे एल के नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी मैच स्टिक्स भी बढ़ती जा रही है। तो अब ये 2 तो फिक्स है, यहाँ पे ये 1 चाहिए तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 चाहिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई किया। मीन्स ये नंबर हमारा वैरी कर रहा है, ये नंबर हमारा बदल रहा है। अगर हमें मान लीजिए इसी तरह अगर NL चाहिए तो हमारा रूल क्या हो गया, 2 × n 2n, हमें इतने मैच स्टिक्स चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये एक तो हमारा रूल बन गया, एल ड्रॉ करने के लिए हमारा रूल हो गया 2n। यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये फिक्स नंबर्स है और ये वेरिएबल है। मीन्स वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमेशा बदलती रहती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बट ये फिक्स है, 2 हमारा फिक्स है।
तो अब n की जगह पे हम चाहे कोई भी नंबर रख दें, हम आराम से बहुत इजीली नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि बार बार ड्रॉ करना और काउंट करना पॉसिबल नहीं है। ये तो आप भी जानते, अगर हमने मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर्स ले लिए, जैसे कि हमें 10L ड्रॉ करना है या 50L ड्रॉ करना है या 100L ड्रॉ करना है, तो बार बार उतने ड्रॉ करना और काउंट करना इज़ नॉट पॉसिबल। देन अब हम यहाँ बहुत इजीली, अगर हम n इज इक्वल टू 50 ले लेते हैं कि हमें 50L ऐसा ड्रॉ करना है, तो हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिएगी? तो अब बहुत सिंपली हम निकाल लेंगे ना, हमारे पास ये रूल है 2 इंटू एन, तो 2 इंटू एन क्या है हमारा 50, 2 इंटू 50 100, तो हमें कितनी मैच स्टिक्स चाहिए? 100। तो ये जो रूल है ना, इसे हम, ये रूल हमें अलजेब्रा में पढ़ना, ये हम जब यहाँ एक फिक्स क्वांटिटी के साथ एक वेरिएबल ऐड हो गया, एक अल्फाबेट ऐड हो गया, तो ये हो गया हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस चैप्टर में हमें यही फॉर्म करना सीखना है कि किसी भी गिवन स्टेटमेंट से हम कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए सपोज हमें एक ट्रायंगल बनाना है, या हम यहाँ नहीं बनाते, चलिए हम यहाँ बनाते हैं। हमें एक ट्रायंगल बनाना है, इसी में हम यहाँ लिख देते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें मैचस्टिक्स कितनी लगी? 3। क्लियर है ना? तो उसी तरह से अगर हमें 2 ट्रायंगल बनाने हैं तो हमारी मैचस्टिक्स कितनी लगी? 3 इंटू 2 6। और अगर हमें 3 ट्रायंगल बनाने हैं तो हमारी मैचस्टिक्स कितनी लगेंगी? 9 एंड सो ऑन। सेम यही रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए ये 3 फिक्स है, बट ये नंबर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स भी बढ़ती जा रही है। तो अगर इसी तरह अगर हमें x ट्रायंगल बनाने हैं तो हमारा रूल क्या हो गया? 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x। तो ट्रायंगल के लिए हमारा रूल क्या हो गया? 3x। अब हम बहुत इजीली, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा फिक्स क्वांटिटी है, तो अब चाहे हमें कितने भी ट्रायंगल्स बनाने हो, हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस रूल में पुट करके उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए लेट सपोज कि हमें अगर x इज इक्वल टू 100 पुट करना है, हमें 100 ट्रायंगल्स ड्रॉ करनी है और हमें काउंट करना है कि 100 ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। तो हम अब सिंपली बहुत इजीली हम यहाँ रख सकते हैं ना, 3 इंटू 100 300। तो हमें कितनी मैच स्टिक्स लग रही है? 300। तो इसका ये रूल हमने सीखा। इसी रूल को, ये मैचस्टिक पैटर्न से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीख रहे हैं, और ये आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब ये जो नंबर है, जो कि हर क्वांटिटी के, हर नंबर के साथ वेरीज कर रही है, जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये बार बार चेंज हो रहा है ना हर जगह, तो इसकी जगह पे हमने एक अल्फाबेट पुट कर दिया। यहाँ पर भी जैसे ये नंबर चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह पे हमने एक अल्फाबेट पुट कर दिया। इसी नंबर को हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहे, हम जो चाहें वो वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर नेवर अ फिक्स्ड क्वांटिटी। Variables are never a fixed quantity. Its value always changes. Its value always changes. तो आपको अब वेरिएबल क्लियर हो गया, आपने रूल बनाना सीख लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है कि अनीता के 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास मार्बल्स हैं। सुनीता के पास 5 मार्बल ज्यादा है अनीता से। अब वी हैव टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसका? अब लेट सपोज कि अगर अनीता के पास 1 मार्बल है, हम सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। मान लीजिए ये अनीता और ये सुनीता। ओके, तो अनीता के पास अगर 1 मार्बल है तो सुनीता के पास कितना है? 1 + 5 6। अनीता के पास अगर 2 मार्बल है तो सुनीता के पास कितना है? 7। अनीता के पास अगर 5 मार्बल है तो सुनीता के पास कितना है? 10। इसमें इस चार्ट से आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक फिक्स क्वांटिटी है और ये नंबर वेरी कर रहा है। ओके, तो हमारा